जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 10वां स्कंद 11वां अध्याय। सर्वर्णी मनु के पूर्व जन्म की कथा के प्रसंग में मधु कैटभ की उत्पत्ति और भगवान विष्णु द्वारा उनके वध का वर्णन। राजा बोले, हे काल ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ, आपने जिन देवी का वर्णन किया है वे कौन हैं? वे प्राणियों को क्यों मोहित करती हैं? और हे द्विज, इसमें क्या कारण है? वे देवी किसके लिए आविर्भूत होती हैं? उनका स्वरूप क्या है तथा उनका स्वभाव कैसा है? हे भूदेव, इन सभी बातों की को कृपा करके सम्यक प्रकार से मुझे बतलाइए। मनु बोले, हे राजन, वे जगन्मयी भगवती जिस प्रकार उत्पन्न हुई, जिनसे उत्पन्न हुई तथा उन देवी का जैसा स्वरूप है, इन सब का मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कल्प के अंत में जब योगराट भगवान नारायण विश्व का संहार करके समुद्र के भीतर शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में सोए हुए थे, तब उन देव भगवान जनार्दन के निद्रा के वशीभूत हो जाने पर उनके कानों के मैल से मधु तथा कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। भयंकर आकृति वाले वे दोनों दानव ब्रह्मा जी को मारने को उद्यत हो गए। तब पद्म योनिमा ब्रह्मदेव उन मधु कैटभ दानवों को तथा देवदेव नारायण को निद्रित देखकर घोर चिंता में पड़ गए। भगवान विष्णु तो निद्रा की अवस्था में हैं और ये दोनों दानव दुर्जय हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं और किस प्रकार शांति प्राप्त करूं? हे तात, इस प्रकार चिंतन कर रहे कमल योनि महात्मा ब्रह्मा के मन में कार्य सिद्ध करने वाली ये बुद्धि उत्पन्न हुई कि निद्रित अवस्था वाले ये भगवान विष्णुदेव इस समय जिनकी अधीनता को प्राप्त है, सबको उत्पन्न करने वाली उन्हीं निद्रा देवी की शरण में मैं भी चला जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे जगत का पालन करने वाली देवी, हे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली, हे जगन्मय, हे महामाये, हे समुद्र में शयन करने वाली, हे शिवे, आपकी आज्ञा के अधीन होकर ही सभी अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। आप ही काल रात्रि हैं, आप ही महारात्रि हैं तथा आप ही भयंकर महोरात्रि हैं। आप सर्वव्यापनी, भक्तों के वशीभूत, सम्माननीय तथा महान आनंद की एकमात्र सीमा हैं। आप ही महानीय, महाआराध्य, माया, मधुमती, मही तथा पर अपर सभी में श्रेष्ठम कही गई हैं। आप लज्जा, पुष्टि, क्षमा, कीर्ति, कांति व करुणा की प्रतिमूर्ति, कामनीय, विश्वविंदा तथा जागृत स्वप्न सुश्रुति के स्वरूप वाली हैं। आप ही परमेशानी तथा परमानंद परायणा हैं। आप ही एका आदित्या हैं, अतएव आप प्रथमा हैं। आप ही सादित्या, माया सहित होने के कारण दित्या भी हैं। आप ही धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का धाम होने से त्रि अर्थात तृतीया हैं। आप तुर्या अर्थात सबसे परे होने के कारण चतुर्थी भी हैं। आप पंच महाभूतों पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश की ईश्वरी होने के कारण पंचमी और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 की अधिष्ठात्री होने के कारण षष्ठी हैं। आप रवि आदि 7 वारों की ईश्वरी होने के कारण तथा 7 वर प्रदान करने के कारण सप्तमी हैं तथा 8 वसुओं की स्वामिनी होने के कारण अष्टमी हैं। आप ही नवग्रहमयी ईश्वरी, रम्य, 9 रागों की कला तथा नवेश्वरी होने के कारण नौमिक हैं। आप 10 दिशाओं में व्याप्त रमा रूपाणी हैं तथा 10 दिशाओं में पूजित होती हैं, अतएव दशमी कही जाती हैं। आप एकादश रुद्र द्वारा आधारित हैं। आप एकादशी तिथि के प्रति आपकी प्रीति है तथा आप 11 गणों की अधीश्वरी हैं। अतः आप एकादशी हैं। आप 12 भुजाओं वाली हैं तथा 12 आदित्यों को जन्म देने वाली हैं, अतः द्वादशी हैं। आप मल मास सहित 13 मास स्वरूपा हैं, 13 गणों की प्रिया हैं और विश्व देवों की अधिष्ठी देवी हैं, अतः आप त्रिदशी नाम से प्रसिद्ध हैं। आप 14 इंद्रों को वर प्रदान करने वाली तथा 14 मनुओं को उत्पन्न करने वाली हैं, अतः चतुर्दशी हैं। आप पंचदशी अर्थात कामराज विद्या रूपा त्रिपुर सुंदरी के रूप से जानी जाती हैं तथा आप पंचदशी तिथि रूपाणी हैं।
16 भुजाओं वाली, चंद्रमा की 16वीं कला से विभूषित तथा चंद्रमा की षोडश कला रूपी किरणों से व्याप्त दिव्य विग्रह वाली होने के कारण आप षोडशी हैं। हे तमोगुण से युक्त होकर प्रकट होने वाली, हे निर्गुणे, हे देवेशी, आप इस प्रकार के विविध रूप वाली हैं। देवादिदेव लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु को आपने निद्रा के वशवर्ती कर रखा है और ये दोनों मधुकैटभ दानव अत्यंत प्रक्रमी तथा दुर्जय हैं। अतएव आप इन दोनों का संहार करने के लिए देवेश्वरी विष्णु को जगाइए। मुनि बोले, ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान को परम तमोगुणी मई भगवती ने देव विष्णु के शरीर को छोड़कर उन दोनों दानवों को मोहित कर दिया। उसी समय जगन्नाथ परमात्मा परमेश्वर भगवान विष्णु जग गए और उन्होंने दानवों में श्रेष्ठ उन दोनों मधुकैटभ को देखा। तभी उन दोनों भयंकर दानवों ने मधुसूदन विष्णु को देखकर युद्ध करने का निश्चय किया और वे भगवान के पास पहुंच गए। तब सर्वव्यापी भगवान मधुसूदन उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बहु युद्ध करते रहे। तत्पश्चात जगन माया के द्वारा विमोहित किए गए वे दोनों अत्यधिक बल से उन्मत्त दानव परमेश्वर विष्णु से कहने लगे, आप हम दोनों से वरदान मांग लीजिए। उन दोनों की यह बात सुनकर आदि पुरुष भगवान विष्णु ने यह वर मांगा, तुम दोनों मेरे द्वारा आज ही मार दिए जाओ। इसके बाद अत्यंत बलशाली उन दोनों दानवों ने भगवान श्री हरि से पुनः कहा, जिस स्थान पर पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो वहीं पर आप हमारा वध कीजिए। हे राजन, वैसा ही होगा। यह कहकर गदा तथा शंख धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उनके मस्तकों को अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट दिया। हे निप्र, हे महाराज, इस प्रकार ब्रह्मा जी के स्तवन करने पर सभी योगेश्वरों की ईश्वरी महाकाली भगवती प्रकट हुई थी। हे महीपते, अब आप महालक्ष्मी की उत्पत्ति के विषय में सुनिए। 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय। समस्त देवताओं के तेज से भगवती महिषामर्दिनी का प्रगट्य और उनके द्वारा महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ का अत्याचार और देवी द्वारा चंड मुंड सहित शुंभ निशुंभ का वध। मुनि बोले, एक बार महिषी के गर्भ से उत्पन्न महान बलशाली तथा प्रकर्मी महिषासुर सभी देवताओं को पराजित करके संपूर्ण जगत का स्वामी हो गया। वह महान असुर समस्त लोकपालों के अधिकारों को बलपूर्वक छीनकर तीनों लोकों के अद्भुत ऐश्वर्य का भोग करने लगा। सभी देवता उससे पराजित होकर स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए। तत्पश्चात वे ब्रह्मा जी को आगे करके उस उत्तम लोक में पहुंचे जहाँ देवादिदेव भगवान विष्णु तथा शिव विराजमान थे। वे उस दुरात्मा महिषासुर का वृत्तांत बताने लगे। हे देवेश्वरों, बल वीर्य तथा मद से उन्मत्त वह महिषासुर नामक दुष्ट दैत्य सभी देवताओं के लोकों को शीघ्र जीतकर उन पर स्वयं शासन कर रहा है। हे असुरों का नाश करने वाले, आप दोनों शीघ्र ही उस महिषासुर का वध का कोई उपाय सोचिए। तब देवताओं की यह दुख भरी वाणी सुनकर वे भगवान विष्णु, शिव तथा पद्मयोनि ब्रह्मा अत्यधिक कुपित हो उठे। हे महीपते, इस प्रकार कुपित उन भगवान विष्णु के मुख से हजारों सूर्य की कांति के समान दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात क्रम से इंद्र आदि सभी देवताओं के शरीर से उन देवाधिपों को प्रसन्न करता हुआ तेज निकला। शिव के तेज से जो तेज निकला उससे मुख बना, यमराज के तेज से केश बने तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। हे भूप, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन हुए, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा और उरु उत्पन्न हुए, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां निर्मित हुई। हे पृथ्वीपति, कुबेर के तेज से नासिका और प्रजापति के उत्कृष्ट तेज से दांत उत्पन्न हुए। अग्नि के तेज से शुभ कारक 3 नेत्र उत्पन्न हुए। संध्या के तेज से कांति की निधि स्वरूपा दोनों भ्रुकुटियां उत्पन्न हुई और वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। हे नरेश, इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से भगवती महिषामर्दिनी प्रकट हुई। शिवजी ने उन्हें अपना शूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और वायु ने धनुष बाण प्रदान किए। इंद्र ने व्रज तथा ऐरावत हाथी का घंटा, यमराज ने काल दंड और ब्रह्मा ने अक्षमाला तथा कमंडल प्रदान किए। हे पृथ्वीपते, सूर्य ने देवी के रोम छिद्रों में अपनी रश्मि मालाओं का संचार किया। काल ने देवी को तलवार तथा स्वच्छ ढाल दी। हे राजन, समुद्र ने स्वच्छ हार,
कभी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, कटक, बाजूबंद, विमल, अर्धचंद्र, नूपुर तथा गले में धारण किया जाने वाला आभूषण अति प्रसन्न होकर उन भगवती को प्रदान किए। हे धरणीपते, विश्वकर्मा ने उन भगवती को अंगूठियां दी। हिमालय ने उन्हें वाहन के रूप में सिंह तथा विविध प्रकार के रत्न प्रदान किए। धनपति कुबेर ने उन्हें सुरा से पूर्ण एक पान पात्र दिया तथा सर्वव्यापी भगवान शेषनाग ने उन्हें नागहार प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य समस्त देवताओं ने जगन्मयी भगवती को सम्मानित किया। इसके बाद महिषासुर द्वारा पीड़ित देवताओं ने जगत की उत्पत्ति की कारण स्वरूपाणी उन महेश्वरी महाभगवती की अनेक स्त्रोत्रों से स्तुति की। उन देवताओं की स्तुति सुनकर देव पूजित सुरेश्वरी महिषासुर के वध के लिए उच्च स्वर से गर्जन करने लगी। हे भगवती, महिषासुर उस नाद से चकित हो उठा और अपने सभी सैनिकों को साथ लेकर जगद्धात्री भगवती के पास पहुंचा। तत्पश्चात महिष नामक वह प्रबल दानव अपने द्वारा छोड़े गए विविध शस्त्र अस्त्रों से संपूर्ण आकाश मंडल को आच्छादित करते हुए भगवती के साथ युद्ध करने लगा। प्रधान सेनापति चाक्षुर के अतिरिक्त दुरर्ध, दुर्मुख, बशकल, ताम्र और विडाल वर्धन इन सभी से तथा संग्राम में यमराज की भांति भयंकर अन्य असंख्य योद्धाओं से वह दानव श्रेष्ठ प्रक्रमी महिषासुर घिरा हुआ था। तदंतर क्रोध से लाल आंखों वाली उन जगन मोहिनी भगवती ने युद्ध भूमि में महिषासुर के अधीनस्थ मुख्य योद्धाओं को मार डाला। उन योद्धाओं के मारे जाने के अनंतर परम मायावी वह महिषासुर क्रोध से मूर्छित होकर देवी के समक्ष शीघ्रता से आ खड़ा हुआ। वह दानवेंद्र महिष अपनी माया से प्रभाव से अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता था, किंतु वे देवी उन सभी रूपों को नष्ट कर डालती थी। तब अंत में महिष का रूप धारण किए हुए उस देव पीड़क तथा देवगणों के लिए धर्मराज तुल्य महिषासुर को पाश में दृढ़ता पूर्वक बांधकर भगवती ने अपनी खड्ग से उसका सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इससे दानवी सेना में हाहाकार मच गया और उनकी शेष सेना 10 दिशाओं में भाग गई। समस्त देवगण इससे अति प्रसन्न होकर देव देवेश्वरी भगवती की स्तुति करने लगे। महिषासुर का वध करने वाली देवी महालक्ष्मी का इस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ था। हे राजन, जिस प्रकार सरस्वती का आविर्भाव हुआ, अब आप वह वृत्तांत सुनिए। एक समय की बात है, अपने मद तथा बल का अहंकार करने वाला शुंभ नामक दैत्य था। महान बल तथा पराक्रम से संपन्न निशुंभ नामक उसका एक भाई भी था। हे नृप, उस शुंभ से संतापित सभी देवता राज्यवहीन होकर हिमालय पर्वत पर जाकर श्रद्धा पूर्वक भगवती का स्तवन करने लगे। देवता बोले, हे भक्तों का कष्ट दूर करने में परम दक्ष देवेश्वरी, हे दानवों के लिए यमराज स्वरूपाणी, हे जरा मरण से रहित, हे अनघे, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे भक्ति से प्राप्त होने वाली, हे महान बल तथा पराक्रम वाली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूपाणी, हे अनंत शौर्यशालिनी, हे सर्जन तथा पालन करने वाली, हे संहार करने वाली, हे कांति प्रदे, हे महातांडव में प्रीति रखने वाली, हे मोददायिनी, हे महाधवी, हे देव देवेश्वरी, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे करुणानिधि, प्रसन्न होइए। हे शरण में आए हुए प्राणियों के दुख का नाश करने वाली, शुंभ तथा निशुंभ से उत्पन्न महान भय रूपी अपार समुद्र से हम शरणागत देवताओं का उद्धार कीजिए। हे महाराज सुरत, इस प्रकार उन देवताओं की स्तुति करने पर हिमदयतन्या पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, आप लोग इस स्तुति का उद्देश्य बतलाइए। इसी बीच उनके शरीर रूपी कोश से जगदंबा कोश की देवी का प्रकट हुई और वे प्रसन्नता पूर्वक देवताओं से कहने लगी, हे सूर्यश्रेष्ठ उत्तम स्वरूपाणी, मैं आप लोगों की स्तुति से प्रसन्न हूँ, अतः आप लोग वर मांग लीजिए। देवी के ऐसा कहने पर देवताओं ने इस प्रकार वर मांगा। शुंभ नामक एक प्रसिद्ध दानव है तथा निशुंभ नाम वाला उसका एक लघु भ्राता भी है। उस बलवान दैत्य ने अपने पराक्रम से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा है। हे देवी, उसके वध का कोई उपाय सोचिए, क्योंकि हे भगवती, वह कुत्सित आत्मा वाला है। दानवेंद्र शुंभ अपने बल से हमें अपमानित करके सदा पीड़ित करता रहता है। श्रीदेवी बोली, मैं देवताओं के शत्रु शुंभ तथा निशुंभ को मार गिराऊंगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का कल्याण होगा। मैं आप लोगों के कंटक रूप दैत्य का विनाश अभी करती हूँ।
इंद्र सहित सभी देवताओं से ऐसा कहकर करुणामयी देव देवेश्वरी उन देवताओं के देखते देखते शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात सभी देवता हर्षित होकर सुमेरु पर्वत की सुंदर कंदराओं में चले गए। इधर शुंभ निशुंभ के चंडमुंड नामक 2 सेवकों ने उन देवी को देख लिया। तब उन दोनों चुंडमुंड नामा वाले दानव सेवकों ने संपूर्ण लोक को मोहित करने वाली सर्वांग सुंदरी भगवती को देखकर अपने राजा शुंभ के पास आकर उनसे कहा, हे देव, हे समस्त असुरों में श्रेष्ठ, हे रत्नों का भोग करने योग्य, हे मान प्रदान करने वाले, हे शत्रुदलन, हम दोनों ने अभी अभी एक आदित्य कामनी देखी है, उसके साथ भोग करने योग्य एकमात्र आप ही हैं। अतएव इसी समय सुंदर अंगों वाली उस स्त्री को ले आइए और सुखपूर्वक उसका भोग कीजिए। जैसी मनोहर वह स्त्री है, वैसी ना कोई असुर नारी है, ना गंधर्व नारी, ना दानव नारी, ना मानव नारी, और ना तो कोई देव नारी ही है। इस प्रकार अपने सेवक की बात सुनकर शत्रु के बल का मर्दन करने वाले शुंभ ने सुग्रीव नामक दानव को दूत के रूप में भेजा। उस दूत ने तत्काल देवी के पास पहुंचकर शुंभ की जो बात थी उस वृतांत को आदर पूर्वक यथाविधि देवी से कह दिया। हे देवी, शुंभ नामक असुर तीनों लोकों के विजेता राजा हैं। सभी रत्न सामग्रियों का भोग करने वाले उस शुंभ का सभी देवता भी सम्मान करते हैं। उन्होंने जो कहा है उसे मुझसे सुनिए। हे देवी, मैं नित्य सभी रत्नों का उपभोग करने वाला हूँ। तुम भी रत्न स्वरूपा हो, अतएव हे सुलेच ने मेरा वरण कर लो। समस्त देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों के पास जो जो रत्न थे वह सब इस समय मेरे पास हैं। अतएव हे सुभगे, कामजन्य रसों के द्वारा तुम मेरे साथ भोग करो। देवी बोली, हे दूत, तुम दैत्यराज शुंभ के लिए प्रियकर तथा सत्य बात कह रहे हो, किंतु मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा की है वह भी मिथ्या कैसे हो सकती है। हे दूत, मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम सुनो। जो मेरा अभिमान चूर कर देगा, जो मेरे बल को निष्प्रभावी बना देगा तथा मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरे साथ भोग करने का अधिकारी हो सकता है। अतएव वह असुर अधिपति मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध करके तत्काल मेरा पानी ग्रहण कर ले। इस लोक में ऐसा क्या है जिसे वह नहीं कर सकता। इसलिए हे महादूत, तुम जाओ और अपने स्वामी से आदरपूर्वक यह बात कहो। वह अत्यधिक बलवान शुंभ मेरी प्रतिज्ञा को अवश्य सत्य सिद्ध कर देगा। महादेवी का यह वचन सुनकर उस दानव दूत ने आरंभ से लेकर अंत तक देवी का वृत्तांत शुंभ से कह दिया। तब दूत की अप्रिय बात सुनकर महाबली दानवराज शुंभ अत्यधिक कुपित हो उठा। तत्पश्चात उस दानव पति बलशाली शुंभ ने ध्रुमाक्ष नामक दैत्य को आदेश दिया, हे ध्रुमाक्ष, सावधान होकर मेरी बात सुनो। तुम उस दुष्टा को उसके केश पाश पकड़ कर मेरे पास शीघ्र ले आओ। अब तुम मेरे सामने से शीघ्र चले जाओ। ऐसा आदेश प्राप्त कर वह महाबली दैत्येश ध्रुमलोचन 60,000 अस्त्रों के साथ चल पड़ा और शीघ्र ही देवी के पास हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उसने उच्च स्वर से देवी से कहा, हे कल्याणी, तुम शीघ्र ही महान प्रकर्मी शुंभ नामक दैत्यपति का वरण कर लो और सभी प्रकार के सुख भोग प्राप्त करो, अन्यथा तुम्हारे केश पकड़कर मैं तुम्हें दैत्यराज के पास ले चलूंगा। देव शत्रु दैत्य के ऐसे कहने पर उन भगवती ने कहा, हे महाबली दैत्य, यह जो तुम बोल रहे हो वह तो ठीक है, किंतु यह तो बतलाओ कि तुम्हारे राजा शुंभ असुर तथा तुम मेरा क्या कर लोगे। देवी के ऐसे कहने पर दैत्य सेनापति ध्रुमाक्ष शस्त्र लेकर बड़ी तेजी से देवी की ओर दौड़ा, किंतु महेश्वरी ने अपने हुंकार मात्र से उसे तत्क्षण भस्म कर दिया। हे महीपति, देवी का वाहन सिंह भी दैत्य सेना को नष्ट करने लगा। संपूर्ण सेना हाहाकार मचाती हुई बेसुध होकर 10 दिशाओं में तेजी से तितर बितर हो गई। दैत्यराज प्रकर्मी शुंभ यह वृतांत सुनकर बड़ा कुपित हुआ और अत्यंत क्रोधपूर्वक उसकी भुएं टेढ़ी हो गई। उस प्रतापी दैत्यराज ने कोपाविष्ट होकर क्रमशः चंड मुंड तथा रक्तबीज नामक दैत्यों को भेजा। वे तीनों बलशाली तथा क्रूर दैत्य वहां जाकर बलपूर्वक देवी को पकड़ने का यत्न करने लगे। तब मंदोन्मुक्त होकर जगदम्बा शूल लेकर वेगपूर्वक उनकी ओर दौड़ी और उन्होंने उन्हें धराशायी कर दिया। उन तीनों दैत्यों को सेना सहित मारा गया सुनकर दानवराज शुंभ तथा निशुंभ तेजी से वहां आ पहुंचे। देवी के साथ भयंकर युद्ध करने के अनंतर वे दोनों असुर उनके अधीन होकर अंत में उनके द्वारा मार डाले गए।
तत्पश्चात दैत्य श्रेष्ठ शुंभ का वध करके वे साक्षात वागेश्वरी परा अम्बा जगन्मयी सरस्वती भगवती महालक्ष्मी की भांति देवताओं के द्वारा स्तुत हुई। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे क्रमशः काली, महालक्ष्मी तथा सरस्वती के अत्यंत सुंदर प्रादुर्भाव का वर्णन कर दिया है। वे ही परमा परमेश्वरी भगवती समस्त जगत की रचना करती हैं, वे ही देवी पालन तथा संहार कार्य भी संपादित करती हैं। हे राजन, आप संसारिक मोह को दूर करने वाली उन्हीं पूज्यतमा महामाया देवेश्वरी का आश्रय लीजिए, वे ही आपका कार्य सिद्ध करेंगी। श्री नारायण बोले, मुनि सुमेधा की यह परम सुंदर बात सुनकर राजा सूरत सभी वांछित फल प्रदान करने वाली भगवती की शरण में गए। निराहार रहते हुए एकाग्रचित्त होकर संयत आत्मा वाले वे राजा सूरत तन्मयस्क होकर देवी की पार्थिव मूर्ति की भक्तिपूर्वक पूजा करने लगे। पूजा की समाप्ति पर उन्होंने देवी को अपने शरीर के रक्त से बलि प्रदान किया। तब दयामयी जगन्माता देवेश्वरी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गई और कहने लगी, वर मांगो। इस पर उन राजा सूरत ने महेश्वरी से अपने मोह का नाश करने वाले उत्तम ज्ञान तथा निष्कंटक राज्य की याचना की। देवी बोली, हे राजन, मैं आपको वर प्रदान करती हूँ कि इसी जन्म में आपको निष्कंटक राज्य तथा मोह का नाश करने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। हे भूपाल, अब आप अपने दूसरे जन्म के विषय में सुनिए। आप उस जन्म में सूर्य के अंश से जन्म लेकर सवर्णी मनु होंगे। मेरे वरदान से आप उस जन्म में भी मनवंतर का स्वामित्व, अत्यधिक प्रकर्म तथा बहुत सी संतानें प्राप्त करेंगे। ऐसा वर देकर भगवती उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। वे राजा सूरथ भी देवी के अनुग्रह से मनवंतर के अधिपति हो गए। हे साधो, इस प्रकार मैंने सुवर्णी मनु का जन्म और कर्म का वर्णन कर दिया। इसको पढ़ने तथा सुनने वाला व्यक्ति भगवती की कृपा प्राप्त कर लेता है। 12वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।